सत्संग योग भाग 1 वेद मंत्र। ओम युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियम् अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्याद्या भरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग और मानस योग तथा अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग की सुदृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। बुद्धि योग सत्संग, मानस योग मानस जप तथा मानस ध्यान, ज्योति योग दृष्टि योग। ओम युक्तवाय सविता देवान्तस्वर्यतो धिया दिवम् बृहज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसवातितान्। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्य सच्चे सदगुरु के द्वारा ही योग का भेद जानकर अभ्यास द्वारा अपने अंतर की महान ज्योतियां और दिव्य गुणयुक्त अनाहत नाद दोनों प्राप्त करें। और वह सदगुरु जिनसे योग का भेद जानना है, उनको प्राप्त करने के निमित्त ईश्वर से इस प्रकार की स्तुति करें। हे जगत प्रसव करता ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को उत्पन्न करें कि जिनसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश पाकर आप सुख स्वरूप परमात्मा में योग करने के लिए अपने अंतर की ज्योतियों और दिव्य गुणयुक्त अनाहत नाद दोनों को हम प्राप्त करें। ओम प्रहंसास्त्रिपला वग्नो मच्छामादस्तं वृषगणा अयासो अंगोसिनं पवमानं सखायो दोरुमर्षंवानं प्रवदन्ति शाकम्। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान इस देह में बसने वाले कांति स्वरूप आत्मा को उपदेश करते हैं कि हे जीवात्माओं, जो उत्तम और अचल समाधि की साधक है, त्रिगुणादिकों को पार करके दूध में मिले हुए जल को हंस के पृथक पृथक करने की सामर्थ्य की तरह सत्यासत निर्णय करने में समर्थ परमहंस योगी हो, वह अत्यंत तेज युक्त जो सब देहों में एक समान ईश्वर का व्यापक और रमणीय अनाहत नाद है, उसको प्रत्यक्ष करने का लक्ष्य करके अपने अंतर में अप्रकट रूप से स्थित सोम रस को योगाभ्यास द्वारा प्राप्त करते हैं। आप सब भी उनका अनुकरण करें। ओम स्वयोजत उरुगायस्य ज्योतिं वृथा क्रीडन्तं मिमितेन गावः
परेण संकृनुते तिग्मो श्रृंगो दिवा हरिरद दृशे नक्त ब्रज है। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, हाथ पैर गुदा लिंग रचना कान त्वचा आंखें नाक और मन बुद्धि आदि इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना झूठ ये खेल करना है, क्योंकि इनसे वह नहीं जाना जा सकता, वह तो इंद्रियातीत है। हाँ, वह पूर्व मंत्रोक्त परमहंस योगी उस अनाथ नाश से संपन्न परमात्मा को, जिसकी ज्योति शरीर के बाहर और भीतर चंद्र सूर्यादि अनेकों लोक लोकांतरों में तेज और नाना प्रकार की ज्योतियां प्रकट करती है, और उस सोम को जो विस्पष्ट प्रकाश युक्त होकर दिनों रात प्रकाशित होता है, प्राप्त करते हैं। केनोपनिषद खंड के सामवेद का यन मनसा न मनुते नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदेदमुपासते। जो मन से मनन नहीं किया जाता, बल्कि जिससे मनन किया हुआ कहा जाता है, उसी को तू ब्रह्म जान। जिस इस देश काला विच्छिन्न वस्तु की लोक उपासना करता है, वह ब्रह्म है, नहीं है। खंड 2 एह छेद वेदे दत्त सत्यमस्ति नो चेदिहा वेदी न महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचेत धीराः प्रत्यास्मालोकाद् नृता भवन्ति। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि उसे इस जन्म में न जाना तब तो बड़ी भारी हानि है। बुद्धिमान लोग उसे समस्त प्राणी उपलब्ध करके इस लोक से जाकर मरकर अमर हो जाते हैं। सत्संग योग भाग 1 योग शिखोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का अध्याय 1 योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवति भो योगोऽपि ज्ञानहीनस्तो नोक्षमो मोक्षकर्मणि तस्माद् ज्ञानं च योगं च मुमुक्षुरे दृढ़ं भसेत। योगहीन ज्ञान मोक्ष व्रत भला कैसे हो सकता है, उसी तरह ज्ञान रहित योग भी मोक्ष कार्य में समर्थ नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञान और योग दोनों का अभ्यास है दृढ़ता के साथ मुमुक्षु को करना चाहिए। देहावसान समये चित्ते यद्वदे भावयेत तत्तदेव भवेत् जीवा इत्येव जन्म कारणम। देह त्याग के समय चित्त में जो जो भावनाएं जीव करता है, वही वही वह होता है, यही जन्म का कारण है। पिंड पाते निया मुक्ति सा मुक्तिर्न तो मन्यते देहे ब्रह्मत्व मायाते जलानं सैन्धवं यथा अनन्यतां यदा याति तदा मुक्तः सो उच्यते। मरने पर जो मुक्ति होती है वह मुक्ति नहीं है, मुक्ति वह है जबकि जीव ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है
जैसे नमक समुद्र में घोलकर एक हो जाता है, इस तरह जब जीव उससे अन्न नहीं रह जाता तब मुक्ति होती है। विंदुनाद महालिंगं शिव शक्ति निकेतनम देहं शिवालयं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेहिनां में। विंदुनाथ महालिंग है और शिव शक्ति का घर है। इस देह को शिवालय कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है। नाद रूपम भ्रुमोर मध्य मनसो मंडलं विदुहो। नाद रूप मन का मंडल भौहों के बीच में है, यह ज्ञानियों ने कहा है। सप्तम योग भाग 2 संत कबीर साहब की वाणी। जिनके लगने गुरु सोनाई, जिनकी लगन गुरु सोनाई, ते नर खरे को कर सम जग में बिरथा जन में गवाही। ते नर खरे को कर सम जग में, ते नर खरे को कर सम जग में बिरथा जन्म गवाही। जिनके लगन गुरु सोनाही, ते नर खर को कर सम जग में बिरथा जन्म गवाही। अमृत छोरी विषय रस पीवे, अमृत छोरी विषय रस पीवे। धृग धृग तीन के ताई, धृग धृग तीन के ताई। जिनकी लगन गुरु सोनाही, हरि बेल की कोरी तुमरिया। सब तीरथ करियाई, हरि बेल की कोरी तुमरिया। सब तीरथ करियाई। जगन्नाथ के दर्शन करके, जगन्नाथ के दर्शन करके अजहुनो गई करवाई, अजहुनो गई करवाई। जिनकी लगन गुरु सोनाही, जैसे फूल उजार को लागो बिन स्वार्थ झर जाए। जैसे फूल
जार को लागो बिन स्वार्थ झर जाए। कहे कबीर बिने वचन गुरु के, कहे कबीर बिने वचन गुरु के, अंत काल पछताए, अंत काल पछताए। जिनकी लगन गुरु सोना है, जिनकी लगन गुरु सोना है, जिनकी लगन गुरु सोना है। संत सूरदास जी महाराज की वाणी सप्तम योग भाग 2 से। जा दिन मन पंछी उड़ जई है, जा दिन मन पंछी उड़ जई है, ता दिन तेरे तन तरवर के, सब पात झर जई है, ता दिन तेरे तन तरवर के, सब पात झर जई है। जा दिन मन पंछी उड़ जई है, याद ही का गर्वन करिए, श्यार काग गिद्ध खई है, याद ही का गर्वन करिए, श्यार काग गिद्ध खई है। तीन नाम तन विष्ठा में होए, तीन नाम तन विष्ठा में होए, नातर खाक उरई है, जा दिन मन पंछी उड़ जई है, जा दिन मन पंछी उड़ जई है। कहाँ वह नैन, कहाँ वह शोभा, कहाँ रंग रूप दिखई है, कहाँ वह नैन, कहाँ वह शोभा, कहाँ रंग रूप दिखई है। जिन लोगन सोने करते हो, जिन लोगन नेह करते हो, सो तो ही देख घिनई है, सो तो ही देख घिनई है, जा दिन मन पंछी उड़ जई है। जिन पुत्रन को बहुविधि पाल्यो,
देवी देव मनई है। जिन पुत्रन को बहुविधि पाल्यो, देवी देव मनई है। तेहिले बास दियो खोपरी में, तेहिले बास दियो खोपरी में। शीश फार बिख रही है, शीश फार बिख रही है। जा दिने मन पन छे उड़ जई है। घर के कहत सबेरे काढ़ो, घर के कहत सबेरे काढ़ो। भूत होय घर कई है। अज हो मोढ़ करो सतसंगत, अज हो मोढ़ करो सत संगत। संतन में कछु पई है, संतन में कछु पई है। जा दिने मन पन छे उड़ जई है। नरव पुधर जो जन नहीं गुरु के, जम के मार्ग जई है। नरव पुधर जो जन नहीं गुरु के, जम के मार्ग जई है। सूरदास भगवंत भजन बिने, सूरदास भगवंत भजन बिने। वृथा सुजन्म गवई है, बिरथा सुजन्म गवई है। जा दिने मन पन छे उड़ जई है। सत्संग योग भाग 3 स्वामी श्री दयानंद सरस्वती जी की वाणी परमेश्वर की नित्य प्रति प्रार्थना और उपासना सबको अनन्य चित्त होकर अवश्य करनी चाहिए। क्योंकि जो मनुष्य नित्य प्रेम भक्ति से परमेश्वर को उपासना करते हैं, उन्हीं उपासकों को परम करुणामय अंतर्यामी परमेश्वर मोक्ष रूपी सुख प्रदान कर सदा के लिए आनंद का भागी बनाते हैं। परमेश्वर की उपासना अर्थात योग वृत्ति ही सब क्लेशों का विनाश करने वाली और सब शांति आदि गुणों को प्रदान करने वाली है। वही एक परमेश्वर हम सब मनुष्यों का उपास्य देव है। जो मनुष्य उसको छोड़कर दूसरे को उपासना करता है, वह पशु के समान बनकर सब दिन दुख भोगता रहता है। सत्संग योग भाग 4 परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृत वाणी। यही मानुष देह है समैया में
परमेश्वर में प्यारे। कर्म धर्म को जला खाक करे, कर्म धर्म को जला खाक करे, देंगे तुमको तारे। कर्म धर्म को जला खाक करे, देंगे तुमको तारे। यही मानुष देह है, समैया में करो परमेश्वर में प्यारे। तह जाओ जहाँ प्रकट मिले वे, तब जानो है स्नेह। तह जाओ जहाँ प्रकट मिले वे, तब जानो है स्नेह। स्नेह बिना नहीं भक्ति होती है, स्नेह बिना नहीं भक्ति होती है। कर लो साचा नेह, कर लो साचा नेह। यही मानुष देह है, समैया में करो परमेश्वर में प्यार। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, कैवल्यों के पार। सुषमन तिल हो पिलतन भीतरे, होंगे सब से न्यार, होंगे सब से न्यार। यही मानुष देह है, समैया में करो परमेश्वर में प्यार। ब्रह्म ज्योति ब्रह्म है, ध्वनि को धरी धरी, ले चेतन आधार। ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि को धरी धरी, ले चेतन आधार। तन में पीले पाँचों तन पारा, तन में पीले पाँचों तन पारा। जा पाओ प्रभु सार, जा पाओ प्रभु सार। यही मानुष देह है, समैया में करो परमेश्वर में प्यारे। में ही होई सकोगे, जाओगे वही पार। में ही होई सकोगे, जाओगे वही पार। पार गमन ही सार भक्ति है, पार गमन ही सार भक्ति है। लो यही है में धार,
पिया में करो, परमेश्वर में प्यार है। और महाराज सद्गुरु महाराज की अमृत वाणी नादानुसंधान के समान कोई पूजा नहीं है। सबको चाहिए कि नाद और बिंदु का ध्यान करे। गुरु महाराज हम लोगों को कृपा करके इसकी शिक्षा और युक्ति दे गए हैं। उनका अभ्यास हम लोगों को करना चाहिए। भोजन कम कीजिए, विशेष भोजन से निद्रा आएगी और भजन नहीं होगा। इसलिए कम खाइए और भजन कीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए कम खाइए और भजन कीजिए। संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन उत्तर प्रदेश राज्य अंतर्गत मुरादाबाद में दिनांक 11/10/1954 ईस्वी को प्रातः कालीन सत्संग में हुआ था, जिसको पढ़ करके आप लोगों को सुनाया गया। श्री सद्गुरु